नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को बतलाने वाले कि ध्यान करते समय क्या क्या परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत से हमारे मित्र कहते हैं हम बहुत प्रयत्न करते हैं ध्यान करने का, लेकिन हो नहीं पाता, लग नहीं पाता। इसके कई कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला तो हमारे मन को जो मंथन की, विषय वासनाओं के मंथन की आदत है, उस आदत को हमें थोड़ा सा कम करना होगा, उस आदत से हमें दूर आना होगा। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, त्वचा व जिह्वा। तो इनमें मुख्य जो हमारी ज्ञानेंद्रिय वो हमारी आंख है। आंख जिस चीज को, आंख मन का मन की सबसे बड़ी गति का साधन आंख है, हमारे चक्षु हैं। तो हम जो देखते हैं, सबसे पहले जो भी चीज हम देखते हैं उसका मंथन शुरू कर देते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, आपने हजारों विषय, लाखों विषय ऐसे देखे होंगे अपने जीवन में। और खाली इसी जीवन में नहीं, आपके जितने भी जन्म इस धरती पर हुए हैं उन सभी जन्मों के जो संचित विषय हैं वो सब आपके मन में, आपके अंदर में, उन सब की छवि रह रह कर आती है। तो मन उन सभी विषयों, वस्तुओं और स्थानों का मंथन कर रहा है जिनसे उसका कंसर्न रहा है। कोई फिल्म आपने देखी है, आज देखी है या 10 दिन पहले देखी या 10 साल पहले देखी है, किसी से आप लड़के या लड़की से मिले हैं, आप आज मिले हैं या 10 साल पहले मिले हैं या 5 साल पहले मिले हैं, या फिर आपने कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी है, या फिर आपने कोई ऐसा दर्दनाक दृश्य देखा है। तो मन क्या है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उस समय तो हमने देखा नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी वही दृश्य हमारे सामने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने उनको देखा था और मन ने उनको मथ लिया था। हमारे अंदर उनका मंथन हो गया था, मन के अंदर उनका मंथन हो गया था। इसलिए वो हमें ध्यान करते समय, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो सब सामने आते हैं। अब एक बात और मैं आपको बतला देता हूं कि जितने भी ये विषय हैं, जितने भी आपके अंदर संचित, आपके मन में वो जितनी भी रील हैं, जब तक वो सारी रील निकलेंगी नहीं तो मन की को आपको ध्यान का पूर्ण स्वाद, पूरा मजा नहीं आ पाएगा। और रील धीरे धीरे निकलेगी। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे संचित जो हमारे अंदर रील बनी हुई है तो धीरे धीरे फॉर्मेट होगा सारा सिस्टम। और फिर उस फॉर्मेट के बाद हम सोच समझकर उसमें जो भी चीज हमें डालनी चाहिए, वो बात की बात है। तो हमारे संचित जो हमारे दृश्य हैं, जो हमारे पास पढ़ाई लिखाई के हैं, जो भी हमने चीज देखी है, तो संचित जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सामने आने लगती है। या हमारी वाइफ ही हमारे सामने आ जाए ध्यान लगाते हुए, हमारा बच्चा ही सामने आ जाए। फिर दूसरा इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कानों का। आप ध्यान में बैठे हैं, आपका एक छोटा बच्चा है, आपकी वो अब सीढ़ी की तरफ, जीने की तरफ बढ़ रहा है, और आपकी पत्नी कह रही है अरे जीने में मत जाना। अब आप तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन जब वो आवाज आपके कान में गई तो आपने उस आवाज का मंथन शुरू कर दिया। अब बेटा जीने की तरफ चढ़ रहा है, वो चौथी सीढ़ी पकड़ जाएगा, चौथी सीढ़ी से वापिस आकर गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, फिर उसको लेकर मैंने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और ज्यादा चोट लग गई तो आप बैठे बैठे चिल्लाएंगे अरे उसको पकड़ ले भाई, वो गिर जाएगा। तो फिर ये ध्यान में डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है। फिर इस तरह की जो आपने कभी सुगंध, किसी चीज की आपको सुगंध आ गई, आपके घर में हलवा बन रहा है, हलवे की सुगंध आई तो आप उस हलवे में पहुंच गए, उसका ही मंथन करने लगे, अरे कैसा हलवा बना होगा, अरे आज तो मीठा कम लगता है, मीठा कम ना हो, अरे भाई थोड़ा मीठा अच्छा डाल देना। बैठे बैठे ध्यान में आप आवाज लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हम तक पहुंचाती हैं उन सब का मंथन करते रहते हैं ध्यान के दौरान। ऐसा होता है।
तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये कि जब वो परिवार वाले डिस्टर्ब करने वाले सब सोए हुए हों, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। तो आप उसी समय ध्यान को करें। सबसे पहला ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है इसका। और जो ये संचित मन के अंदर जो रील बनी हुई हर एक चीज की, इसका जो मंथन का प्रभाव कम करने के लिए सबसे पहले आप व्रत करना शुरू कीजिए। कोई भी सप्ताह में एक व्रत करें, एकादशी का व्रत इसमें सबसे उत्तम होता है। और व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा खाएं नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जब थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा तो ध्यान करने में आनंद आएगा। तो सप्ताह में एक व्रत करें या महीने में एक व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है, तो एक समय खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, गरिष्ठ भोजन न खाएं। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप मांसाहारी हैं तो उसका त्याग करें, शराब पीते हैं तो उसका त्याग करें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको को लेकर आप अगर ध्यान करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। बहुत साधारण शब्दों में मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं। मन के अंदर जो विषय वासनाओं की मेमोरी फिट है, हमें उसको क्लीन करना है, बस ध्यान यही है। और जैसे ही वो मेमोरी क्लीन होगी, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा उसी दिन से, उसी समय से, और हमें इतना आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। फिर हम बाहर की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, विषय वासनाओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे, शराब दारू जारी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। जब हमें उन सब से 1000 गुना ज्यादा सुख देने वाली चीज मिल गई तो हम क्यों धक्के खाएंगे? बाहर फ्री में मिलती है, वो सारी चीजें लेने के लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे साधन, देखिए हमारी संस्कृति में जितने भी व्रत उपवास धार्मिक अनुष्ठान हैं, आपको ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जितने भी व्रत उपवास धार्मिक अनुष्ठान हैं, आप उनका गौर कीजिए, मन को, बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए। हर व्रत उपवास, हर चीज हमारी संस्कृति की मन को सुधारने का प्रयास करती है, विकृत मन को सुधारने का प्रयास करती है। तो कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण ध्यान नहीं लग पाता। एक तो आप अपना समय सही सुनिश्चित कीजिए, एक अन्न का कम से कम ग्रहण कीजिए, हल्का खाना खाइए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। एक आप अपनी संगति चेक कीजिए। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप अपनी सोसाइटी चेक कीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत उत्कंठा है ध्यान करने की, और जैसे ही आप सुबह सुबह सोचते हैं मैं आज बहुत अच्छा ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, लेकिन जैसे ही आप वो करके अपने संगति में जाकर बैठते हैं तो वहां कोई दारू वाला है, कोई जारी है, कुछ कोई गड़बड़ करता है, कोई चोर है, कोई ठग है। तो वो लोग जाते ही आपकी मानसिकता जो आपने प्रिपेयर की थी सारे दिन के लिए, आपने जो सेटिंग आपने अपने सेटिंग की थी माइंड की, वो सारी डिस्टर्ब कर देंगे। जाते के साथ, जाते ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे, आपको मन को एकदम कुंठित बना देंगे, बीमार कर देंगे। फिर आप शाम तक आएंगे तो आपके अंदर वही राक्षसी भाव आ जाएगा। तो आप अपनी सोसाइटी भी चेक कीजिए, ध्यान अगर आपका नहीं लग रहा है तो। व्रत और समय और सोसाइटी और खान पान, देखिए ये कोई जादू नहीं है, मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, एक सहज क्रिया है। और इसमें सक्सेस होने के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने कह दिया कि जब तक आपके मन के अंदर जो जन्म की और इस जन्म की और अन्य जन्मों की भी, किसी भी जन्म की, जब तक बेकार की जो मेमोरी है वो फॉर्मेट नहीं होगी और आप एकदम क्लीन मन नहीं होगा आपका, तब तक ध्यान पूर्णता आपका लग नहीं पाएगा। और वो आनंद, वो सुख जिसको पाने के लिए आप ध्यान करना शुरू करना चाह रहे हैं मित्र, वो आनंद, वो सुख आपको मिल नहीं पाएगा। तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और फिर भी कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी आती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।